हाय। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दे। तो चाय लो, कंफर्टेबली बैठो और सुनो एक 2500 साल पुराने फिलोसफर की कहानी जो आज इतना ज़्यादा रिलेवेंट है कि तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। तुमने कभी नोटिस करा होगा, आज हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा क्योटिक फील होती है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ बदल रहा है। जैसे कल तक जो तुम एप्स यूज करते थे, आज उसका पूरा इंटरफेस ही चेंज हो गया। कल तुम अपने ऑफिस में कोई और काम कर रहे थे और आज तुम्हें कोई नया काम असाइन हो गया। तुम हर बार प्लान्स बनाते हो और वो हर बार किसी ना किसी वजह से कैंसल हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों, पर हमेशा दिमाग में एक कांस्टेंट स्ट्रेस सा बना रहता है, जैसे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है। इसी क्योस को समझाने के लिए मुझे तुम्हें लेकर चलना पड़ेगा 2500 साल पुराने एंशियंट ग्रीस में, एक आदमी के पास जो अपने समय से कहीं आगे था। उसका नाम था हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस को लोग द बीपिंग फिलोसफर भी कहते थे, क्योंकि ये आदमी इतना ज्यादा डीप सोचता था कि लिटरली रो देता था इंसानियत की कंडीशन देख के। लेकिन इसके आइडियाज बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग थे। इसने एक बात कही थी जो आज हमारी पूरी मॉडर्न एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती है। इसने कहा, यू कैन नॉट स्टेप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस। अब तुम कहोगे, यार मैं यहाँ मॉडर्न क्यों समझने आया था, ये नदियों की बातें कहाँ से आ गई। रुको रुको, समझाती हूँ। देखो, जब तुम किसी नदी में जाते हो तो पानी फ्लो हो रहा होता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो जब तुम दोबारा उसी नदी में जाते हो तो वो पानी ही अलग है, वो नदी सेम है ही नहीं, क्योंकि जो पहले वाला पानी था वो बहाव के साथ जा चुका है। तो टेक्निकली वो सेम नदी है ही नहीं। दिख सेम रही, फील सेम हो रही, लेकिन वो पूरी तरह से अलग पानी है। हेराक्लाइटस ने इसे पेंटारे ही बोला, यानी एवरीथिंग फ्लो, सब कुछ बह रहा है, नथिंग इज स्टैटिक। हेराक्लाइटस ने कहा, चेंज ही रियलिटी है, यानी परमानेंट स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है, सिर्फ चेंज ही परमानेंट है। ये पढ़ के मेरा लिटरली दिमाग घूम गया था। अब तुम अपनी लाइफ को इस लेंस से देखो, जैसे तुम्हारा फोन हर महीने अपडेट होता है, या फिर तुम सोशल मीडिया का एग्जाम्पल ले लो। सोचो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हर हफ्ते चेंज होता है। कल तक जो स्ट्रेटजी काम कर रही थी, आज वो पूरी तरह से यूजलेस है। या फिर तुम अपनी जॉब का एग्जाम्पल ले लो। क्या तुम अब भी वही काम कर रहे हो जो तुमने 2 साल पहले स्टार्ट करा था? शायद नहीं कर रहे होगे। रोल चेंज होगा, टीम चेंज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी। या फिर तुम रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लो। लोग आते हैं जाते हैं। कोई तुम्हारा कॉलेज में बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड रहा होगा, पक्का मित्र, लेकिन आज शायद ही उससे बात होगी। लोग आ जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली तुम नए कनेक्शन बना रहे हो। आज का टाइम हेराक्लाइटस देखता तो कहता, देखो मैंने तो पहले ही कहा था एवरीथिंग फ्लो। हम सब आज लिटरली हेराक्लाइटस की फिलॉसफी में जी रहे हैं, वो भी बिल्कुल हाई स्पीड मोड पे। तो असली सवाल ये है कि अगर चेंज हमेशा से हो रहा है तो आज ये इतना क्योटिक क्यों फील होता है। और मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे लगता है इसका आंसर है स्पीड। देखो, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या फिर हमारे दादाजी को ले लेते हैं। हमारे दादाजी ने 40 साल तक एक ही काम किया, एक ही घर में रहे, सेम रूटीन फॉलो किया, सेम पड़ोसियों के पास रहे। उनकी लाइफ बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल थी, हम प्रिडिक्ट कर सकते थे। उनके टाइम में चेंज इतना स्लो था कि इग्नोर कर सकते हैं। अब देखो, आजकल 5 साल में 3 जॉब बदलना नॉर्मल है। कॉन्टिन्यूअसली शहर भी बदल रहे हैं, फील्ड भी बदल रहा है, और यहाँ तक कि स्किल सेट भी चेंज करना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स के टाइम में एक इल्यूजन था, स्टेबिलिटी का इल्यूजन। आज वो इल्यूजन भी नहीं रहा। आज हमें ये देखने को मजबूर होना पड़ा है
कि हेराक्लाइटस ने सही कहा था, चेंज ही परमानेंट चीज है, इसके अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है। हेराक्लाइटस का एक और क्रेजी आइडिया था। उसने कहा अपोजिट्स आर नॉट एक्चुअली अपोजिट, दे आर कनेक्टेड। जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, और रात होती है तो दिन भी होता है। जो ठंडा है वो गर्म भी होता है, और जो गर्म है वो ठंडा भी होता है। जैसे सक्सेस से फेलियर, फेलियर से सक्सेस। हेराक्लाइटस ने इसे यूनिटी ऑफ अपोजिट्स कहा। जैसे तुमने इन और यांग का सिंबल देखा होगा, ब्लैक में व्हाइट डॉट, व्हाइट में ब्लैक डॉट, वो इसके लिए परफेक्ट सिंबल है। मतलब अपोजिट्स अलग अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब तुम सोचो, आज ये बात हमारी मॉडर्न लाइफ में कितनी ज्यादा सही है। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि तुम 9 से 5 जॉब करते थे, और जॉब के बाद तुम अपने घर का काम करते थे। दोनों के बीच में एक क्लियर सेपरेशन था। लेकिन आज देखो, आज क्या होता है। मान लो संडे है और तुम संडे को सुबह 7 बजे सो कर उठे, व्हाट्सएप खोला तो देखा बॉस का मैसेज आया है, और तुम संडे को भी लैपटॉप खोल के एक छोटा सा काम करने लगते हो। या जब तुम ऑफिस में होते हो तो अपने मम्मी को कॉल करके बोलते हो कि मम्मी आज मैं घर लेट से आऊंगा। मतलब आज वर्क और लाइफ ये दो अलग चीजें नहीं रही, आज ये दोनों एक दूसरे में फ्लो हो रहे हैं। कभी तुम काम कर रहे हो, कभी तुम लाइफ जी रहे हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक दूसरे में दोनों चीजें मर्ज हो रही हैं। कोई क्लियर लाइन नहीं है वर्क और लाइफ के बीच। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठे हो, फिजिकली ऑफलाइन, लेकिन उसी समय तुम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरीज भी पोस्ट कर रहे, तो तुम असल में कहाँ हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? शायद दोनों जगह एक साथ। तो अब ये चीजें अपोजिट नहीं रही, अब ये दोनों चीजें कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ सक्सेस और फेलियर का, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो तुमने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा और किसी वजह से वो बिजनेस फेल हो गया, पैसे डूब गए, टाइम खराब हुआ। ये फेलियर है, अपोजिट ऑफ सक्सेस। लेकिन इसी फेलियर से तुमने सीखा कस्टमर वैलिडेशन कैसे करते हैं, टीम कैसे बिल्ड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें सीख के तुम एक अपना नया वेंचर लॉन्च करते हो, और जो लेसन यहाँ से सीखे थे वो सारे लेसन तुम अपने नए बिजनेस में अप्लाई करते हो, और वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जो फेलियर है ये तुम्हारी सक्सेस का फाउंडेशन बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वही ओवर कॉन्फिडेंस उनके फेलियर का रीजन बन जाता है। वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि सक्सेस और फेलियर दो अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप एग्जाम्पल भी सेम है। मान लो तुम किसी रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप खत्म हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, बहुत ज्यादा दुख दर्द हुआ, लेकिन उसने तुम्हें ये भी सिखाया कि तुम्हें एक पार्टनर में कौन सी चीजें नहीं चाहिए, कौन से रेड फ्लैग हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, तुम्हारी अपनी बाउंड्रीज क्या है। और ये सारी चीजें सीख के जब तुम किसी नए रिलेशनशिप में जाओगे तो एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो असल में वो जो रिलेशनशिप खत्म हुई वो खत्म होना नहीं था, वो तुम्हारे ग्रोथ की एक नई शुरुआत थी। तो ये है हेराक्लाइटस का यूनिटी ऑफ अपोजिट। कोई भी चीज पूरी तरह से अच्छी या पूरी तरह से बुरी नहीं होती, हर चीज में उसका अपोजिट होता है, और वो दोनों एक दूसरे में फ्लो कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी चीज पूरी तरह से एक चीज नहीं है, हर चीज में फ्लक्स होता है, वो अपने उल्टे में बदलती रहती है और फिर वापस आती है। अब रियल क्वेश्चन ये है
कि अगर हर चीज लगातार बदल रही है तो हम क्या करें? क्या हम सारी चीजें एक्सेप्ट कर लें और अपने सपनों पर गिव अप कर दें? देखो, हेराक्लाइटस ने यह भी कहा था कि इन सारे चेंज में एक लोगोज है, यानी एक पैटर्न, एक रीजन। नदी लगातार बह रही है, लेकिन उस नदी के डायरेक्शन है, किनारे हैं, वो ऐसे ही रैंडमली किसी भी तरफ नहीं बह रही है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी एक्चुअली क्योस नहीं है, फ्लो है। और जो लोग थ्राइव कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, वो लोग एक्चुअली फ्लो के साथ चल रहे हैं, फ्लो से फाइट नहीं कर रहे हैं। ब्रूसली ने भी कहा था, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, फॉर्मलेस एंड शेपलेस। वो भी वही बात कह रहा है जो हेराक्लाइटस ने 2500 साल पहले कही थी, रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो। ऐसी दुनिया में जहां पर सब कुछ आसानी से चलता है, वहां पर रिजिडिटी टूट जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो बॉस, प्रैक्टिकली इसके 3 मतलब हैं। पहला, स्टॉप एक्सपेक्टिंग परमानेंस। वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो सिचुएशन, किसी भी चीज को परमानेंट एक्सपेक्ट मत करो कि ये चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चीजों को और लोगों को अप्रिसिएट करो जब तक वो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके साथ चिपके मत रहो। दूसरा है, बिल्ड योर सेल्फ नॉट योर सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी एडाप्टेबिलिटी करने की क्षमता, तुम्हारी सीखने की क्षमता, ये परमानेंट चीज है। बाकी सब कुछ चेंज होगा, तो अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने सर्कमस्टेंसेस पे नहीं। तीसरा है, जब भी कोई प्लान कैंसल हो जाए या चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग ना चल के किसी और तरीके से चले, तो घबराओ मत। ये तो बस नदी का बहाव है, एडाप्ट करो, फॉलो करो। तो बॉस, अगली बार जब तुम्हारे कंपनी में रिस्ट्रक्चर हो, या फिर एल्गोरिदम चेंज हो, या फिर तुम्हारा कोई प्लान कैंसल हो जाए, तो याद रखना, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। नए पानी में स्विम करो, नए पानी के साथ आगे बढ़ो। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो क्या सब मीनिंगलेस है? तो बॉस देखो, हेराक्लाइटस ये कह ही नहीं रहा था कि नथिंग मैटर। वो कह रहा था जर्नी मैटर करती है, डेस्टिनेशन नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन भी आगे जाकर चेंज होगी। तुम्हारे वैल्यू इवॉल्व होंगे। हो सकता है 20 की उम्र में जो चीजें तुम दिल से चाह रहे हो, बिल्कुल एकदम करना चाह रहे हो, 30 की उम्र में तुम बिल्कुल अलग चीजें चाहो। और ये खुद को धोखा देना नहीं है, ये ग्रोथ है, क्योंकि वो नदी हमेशा बह रही है। यहाँ पर जो मैटर करता है वो ये है कि तुम इस फ्लो के साथ कैसे फ्लो करते हो, कैसे चीजें अडाप्ट करते हो, कैसे खुद के साथ सच्चे रहते हो, उस समय भी जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। तो बॉस, मॉडर्न क्योस क्योस नहीं है, ये बस हाई स्पीड चेंज है। ये हेराक्लाइटस की वो नदी है जो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे है। अब सोचो, हम सब इतने सालों से स्टेबिलिटी का पीछा कर रहे थे, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम एक ही नदी में बार बार पैर रखने की कोशिश कर रहे थे और बार बार फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे जब वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बार जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि केवल चेंज ही कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें फ्लो हो रही हैं, तब उस क्योस का डर खत्म हो जाता है। तब वो क्योस क्योस नहीं रहता, वो लाइफ हो जाती है, फ्लोइंग, इवॉल्विंग, ब्यूटीफुल। तो अगली बार जब तुम सैड फील करो या जब लगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तब हेराक्लाइटस को याद करना, उसकी नदी को याद करना। याद रखना, तुम फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ तैरना सीख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।